Okay, so hey guys, welcome back again to Definitely, and this is our module number 6, and this is going to be the last module of our placement guidance program. And in this module, we are going to discuss how to prepare an ACE interviews. See, अभी क्या है ना कि हमने सब चीज़ें सीख ली ऊपर से नीचे तक. द लास्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप बचता है हमारे पूरे के पूरे प्रिपेयर होने में फॉर योर इंटरव्यूज एंड फॉर योर प्लेसमेंट इज दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड एस इंटरव्यूज. नाउ इंटरव्यूज लाइक बहुत सिंपल टर्म है इंटरव्यू. what you know about you and what the other person should know about you. So we will discuss like how to prepare for interviews, knowing yourself better, commonly asked questions, effectively using gestures and things to avoid during interviews. ठीक है. So सबसे पहले चलते हैं. देखो सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है किसी भी इंटरव्यू का. एज सून एज यू एंटर द रूम, सो वट यू विल बी आस्क्ड कि लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. देयर मे बी अ एलिवेटर पिच सिनेरियो सॉर्ट ऑफ थिंग, or there may be a longer version of this, like walk me through your resume. So elevator pitch scenario क्या होता है. Elevator pitch scenario will last for 30 seconds to 1 minute and you have to be very quick in giving your introduction. So चार चीज़ें हमेशा ध्यान रखना. आप कोई भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, अपना पर्सनल रूट्स, ठीक है, नेम समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, कहाँ से हो, होम स्टेट क्या है, बोर्न एंड बॉट अप कहाँ पे, एजुकेशन क्या है. अब एजुकेशन में ना लाइक रेस्ट्रिक्ट इट टू योर इंटरमीडिएट, लाइक ट्वेल्थ, फ्रॉम ट्वेल्थ ऑनवर्ड्स. ट्वेल्थ के बारे में बता दो क्विकली एक लाइन में. देन जंप टू योर ग्रेजुएशन एंड योर पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड देन एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस में देखो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है. अब नाउ यू आर अ फ्रेशर, सो फ्रेशर्स के लिए क्या होता है कि कॉलेज में कोई फेस्ट वगैरह करवाए, जो भी आपने पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑलवेज रिमेंबर पी ओ आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बोलते हैं ना कि कॉलेज के टाइम पे निठल्ले मत बैठो, यू शुड डू समथिंग एटलीस्ट. कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करो. एटलीस्ट डू समथिंग दैट शोज यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी अराउंड यू एंड यू हैव दैट लीडरशिप स्किल्स. तो ऐसा कुछ करो. ऐसे नहीं खाली बैठे हो बस लोगों को देख रहे हो कॉलेज में आते हुए जाते हुए, सामने वाले बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हो. कुछ तो करो खुद से. सो ये वाली चीज़ होती है. एंड वट नेक्स्ट, लाइक टेल योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द जॉब. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं कैसे बोलूँगा. मैं ये बोलूँगा जैसे समथिंग अबाउट इंटरेस्टिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, कि बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली एंड देन उसके बाद क्या किया. ठीक है. बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, अटेंडेड यहाँ से ये वाला स्कूल गया, उसके बाद ये वाली एजुकेशन ली, डिड माई ग्रेजुएशन एंड डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेकोलॉजी, वाई मतलब स्पेशलाइजेशन. एक्सपीरियंस में तो जिस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम क्या था कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ था. जैसे स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, तो वहाँ से मेरे पास काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस थे. दैन फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी जो उस टाइम पे हुई थी ड्यूरिंग माय टेन्योर. तो वैसे बहुत सारी मतलब खुद की एक स्टोरी है ना. आपके पास एक खुद की स्टोरी तैयार होनी चाहिए. बेसिकली आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ. आप अपने बेचने जा रहे हो. और जब आप प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी तो कोई खरीदेगा. सो आपको दिखाने के आप अच्छे हो. नॉर्मल सी बात है, बंदे को ना आपसे कॉर्पोरेट में काम कराना है. और कॉर्पोरेट में ना काम करने का एक बहुत, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको काम करना है प्रेशर में. हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो प्रोएक्टिव ना हो, जो बस आ रहा है कि हाँ भैया मुझे मेरे महीने की सैलरी मिल जाए. वो काम होता है जो लोग चाहते हैं जिनको 8-10 साल हो जाते हैं, जो 15-15 साल से होते हैं, उनको होता है कि भैया मुझे मेरे महीने की सैलरी बन जाए, उसके बाद कुछ नहीं. तो हम ऐसे बंदे चाहिए जो एनर्जेटिक होते हैं, जिनमें एनर्जी हो, जो प्रोएक्टिव हो, क्यूरियस हो चीज़ों को लेकर, जिनमें कुछ हो, ललक बोलते हैं जिसको हम, टिपिकल वर्ड, जिनमें कुछ ललक हो कर जाने की. ठीक है. दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ. उनके लिए ऐसा नहीं कि जस्ट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ देयर लाइफ स्टाइल. दे रियली वांट टू ज्वाइन. सो ये सब चीज़ें जब तुम उसको दिखाओगे ना सामने वाले को, सो तभी वो तुम्हें सिलेक्ट करेगा. ठीक है. तो ये तो क्या एलिवेटर पे सिनेरियो की बात है. 30 सेकंड में, 1 मिनट में आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है. सो व्हाट यू कैन डू इस सेशन के बाद, गो सिट एंड थिंक अबाउट योर लाइफ. और ये सोचो कि 1 मिनट में अगर कोई मुझे पूछे मुझे 4 पॉइंटर्स डिस्क्राइब करने हैं, तो किन चीज़ों पे मैं फोकस करूंगा. हाईलाइट क्या है तुम्हारी लाइफ की. ठीक है. अब आ जाते हैं थोड़ी डिटेल चीज़ों पे. अब मान लो एक होता है लॉन्गर इंट्रोडक्शन. लॉन्गर इंट्रोडक्शन क्या होता है. इट कैन रेंज फ्रॉम, मिनिमम इट शुड बी लाइक 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, इतने का होता है. यहाँ से लेके 10 मिनट और उससे ऊपर भी जा सकता है. लाइक व्हेन आई गेव माई फर्स्ट व्हेन आई गेव माई इंटरेस्ट ड्यूरिंग कॉलेज प्लेसमेंट.
सो कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे आई मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था IQA में, एंड वो क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि आई वाज लाइक नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब मैं मुझे अपने आप को बताने नहीं आ रहा था कि यार अब तक मैंने क्या किया है. So that was the most unprepared interview that I gave during my college time. I think it was the first interview that I had attended. और उस टाइम ऐसा था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो ना मुझे कुछ बताना आया था. ठीक है, आई वाज जस्ट सिटिंग देयर ब्लैंक, पता नहीं क्यों. तो इसलिए ये है कि प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से चीज़ें. अब और ना बीच में तुम्हें टाइम मिलता है, जैसे तुम्हारा एक राउंड क्लियर हुआ तो उसके बाद दूसरे राउंड क्लियर मिला, तो अगले राउंड के बारे में ना सोचना स्टार्ट कर दो कि अच्छा ये राउंड इस चीज़ के बारे में है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन हो सकती हैं, ये सब एक्सपेक्टेशंस है. एंड जैसे आपका क्लियर होएगा लास्ट वाला राउंड, लाइक टेक्निकल एंड फिर फार्मा डोमेन का नॉलेज क्लियर हुआ, या फिर ये फार्मा डोमेन प्लस इंटरव्यू को ले रहे हैं वो, उसके बीच में तुम्हारे पास टाइम रहेगा 10-15 मिनट, उससे ज़्यादा होएगा तो बहुत ही बेटर. तो सोचो तो अपने अपने बारे में उस टाइम पे, जस्ट गैदर योर माइंड, फोकस, कंसंट्रेशन लगाओ कि हाँ भाई अब सब कुछ भूल जाए इतनी देर के लिए, मुझे बस ये याद रखना है कि मुझे अपने बारे में क्या बताना है. ठीक है. सो अब जैसे अब तुम्हें बोलता है कोई लाइक वॉक मी थ्रू रिज्यूम और टेल मी अबाउट योर सेल्फ. अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्या बताएं, बट विलियम मी गाइस, अगर ये बता दिया ना, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे तुम इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो. क्योंकि उसने तुम एक किताब की तरह समझो अपने आप को. ठीक है, ही वॉन्ट्स टू रीड यू. तुम एक किताब के वो पेज हो, अब तुम अपनी किताब ही 2 पेज के रखोगे तो बंदा सोचेगा अरे इसकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो शुरू से ही खत्म हो गई. सो मार्केट यूर सेल्फ, सेल यूर सेल्फ. ठीक है, अब यहाँ पर आता है सबसे पहले एलिवेटर पिच इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले तो हमें वही करना है कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दोबारा से. अब यहाँ पर तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हो. मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बॉर्न एंड बॉट अप, वही है कि यहाँ पर आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप कई सिटी में, कुछ इधर से तुम ट्रांसफर हुआ है तो वो चीज़ें बताओ. अब एक बात आती है फैमिली के बारे में. फैमिली वाली चीज़ हम बता सकते हैं, बट आई द गुड थिंग इज दैट, मतलब सॉरी नॉट द गुड थिंग बट द थिंग इज दैट कीप इट रिजर्व्ड. मतलब अब आपको अपनी कोई, दैट इज नॉट अ लाइक सोशल अरेंजमेंट ना, दैट इज एन इंटरव्यू, लाइक उसको प्रोफेशनली सोचो. फैमिली पे यू कैन कम, ठीक है, बट उसको रखो रिजर्व लास्ट के लिए. इंस्टेड वट यू हैव टू डू, टॉक अबाउट योर सेल्फ. ऐसे नहीं कि आई हैव 2 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स. सी दिस इज नॉट अ फैमिली, ऐसे दिस इज एन इंटरव्यू. सो डोंट एवर टॉक अबाउट योर फैमिली जब तक सामने वाला ना जानना चाह रहा हो. उसको आपके बारे में जानना है यार, लाइक यू आर गोइंग टू बी द पर्सन दैट विल वर्क देयर. हाँ, कुछ टाइम पे पर्सनल चैलेंजेस आप अपने डिस्कस कर सकते हो, बट वो भी जब आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, स्कोप दिख रहा है, जब वो बंदा जानना चाह रहा है. वरना टिपिकल सिनेरियो क्या रहता है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जब हमने एलिवेटर पिच की बात की. अब यहाँ पर तुम्हें एक काम और करना है, एक एलिवेटर पिच बनानी है 1 मिनट की, और एक बनानी है कम से कम 2.5 मिनट की, 2.5 मिनट्स. तो ये बनाया तुमने. उसके बाद तुम फिर क्या करो, ये तुमने सब बता दिया, अपने एजुकेशन वगैरह सब बता दिया. उसके बाद तुम क्या करो, अब एक्सपीरियंस अपने बताने चालू करो. अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बताओ, कॉलेज जर्नी बताओ, क्या तुम्हारे लाइफ में चैलेंजिंग हुआ वो बताओ. अब देखो, इंटरव्यू को ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि उनको चाहिए चैलेंजिंग वाले बंदे, की ऐसा बंदा जिसने कुछ चैलेंज लाइफ में फेस किया हो. और वो चैलेंज ना थोड़े ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आपकी कोई लीडरशिप स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टीम प्लेयर, ये सब चीज़ें देखें आपके, लाइक यू हैव वर्कड अंडर प्रेशर. सो जब मुझसे पूछा था, सो आई गिव, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था जेडएस में, सो आई टोल्ड हिम अबाउट माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट प्रेसिडेंट टेनर. कि यार these were the sort of challenging scenarios. Sometimes we have to prepare for an event, and we were also having our exams the following day. ठीक है, सो हम बात कर रहे थे कि डिस्कस योर एक्सपीरियंसेस एंड कॉलेज जर्नी हैज ब्रॉट यू टू दिस पॉइंट इंटरव्यूइंग विद दिस स्पेसिफिक कंपनी फॉर दिस स्पेसिफिक रोल. उसके बारे में देन दूसरी स्टोरी नरेट करो. अब देखो, कंसल्टेंसी में, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में एक चीज़ है कि यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. सो आपको क्या बताना है कि यार आपने एक ऐसी सिचुएशन डील करी, जैसे मैं बता रहा था कि मैंने बताया था कि हमारा एक दिन हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना था, एंड उसके 2 दिन बाद एग्ज़ाम्स थे. सो हमने उसको फिर डील किया, कैसे डील किया, अब उन्होंने पूछा तो फिर उसके लिए कुछ स्टोरी बनाई. कि हमने क्या किया कि हमने बोला कि यार इसको लेट्स पोस्टपोन दिस. और फिर वो पोस्टपोन नहीं हो पा रहा था इवेंट, क्योंकि लाइक देयर वाज समवन, a VIP was coming with a big name.
So then we told them कि okay please postpone this exam or to increase gap between both of them. So इस टाइप से you have to sell yourself, ठीक है, कि यार मैंने ये वाली प्रेशर सिनेरियो देखी है. अब प्रेशर, जैसे प्रेशर की बात है तो उनको प्रेशर के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल है कि यार एग्जाम जिस टाइप के हम देते हैं, यू हैव टू लाइक कवर होल सिलेबस इन 1 नाइट और सो. अभी तो सेमेस्टर सिस्टम होगा बट एट दैट टाइम देयर वाज दिस एनुअल सिस्टम. सो वो चीज़ें ने बताने की अंडर दिस मच प्रेशर हम पढ़ते हैं. ठीक है, अब इंटरेस्ट अपने बताओ उनको कि यार मुझे तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की थी. अब यहाँ पे ना एक बहुत वो चीज़ है कि यार एग्जांपल्स ऐसे दो दैट शुड बी समवट रिलेटेबल. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व कराने में तुम बोल रहे हो कि भाई मैं तो ना सड़क पे खड़े होके और लोगों की लड़ाई सॉल्व कराता हूँ. हाँ, मेट्रो में जो लोग डांस करते हैं मैं उनको रोकता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं बोलना है. क्योंकि आई हैव विटनेस दिस स्टूडेंट सेइंग दिस. आई वाज लाइक टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ समवन एंड when उसके बाद इसकी यार मुझे लाइक जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशंस वेयर यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की. तो उसने बोला कि यार मैंने ना ऐसे मैथ्स वाले की ना लड़ाई हो गई थी तो मैंने उसकी लड़ाई सॉल्व कराई. तो भाई तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें घर परिवार के, तो मैं कोई न्यूज़ चैनल वाला थोड़ी हूँ कि मुझे तो कोई घर परिवार के लफड़े थोड़ी ना सॉल्व कराने हैं. तो सर मुझे प्रोफेशनल चीज़ें बताओ तुम. ठीक है, अब देखो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी लीडिंग टू व्हाई यू वांट टू डू कंसल्टिंग. तो अपने आप से सोचो बैठो कि भाई क्यों कर रहे हैं कंसल्टिंग में, तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा काम आएगा. सो अपना ओवरऑल जो क्रंच है ना सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट का, वो ये है कि उन्हें बताओ तुमने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, तुमने टाइम कैसे मैनेज किया प्रेशर सिचुएशन में. ठीक है, हाउ हाउ इम्यून यू आर टू द प्रेशर, कैसे आप प्रेशर हैंडल कर लेते हो, स्ट्रेस कैसे हैंडल कर लेते हो, टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा आपका, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कैसा है आपका, हाउ यू थिंक स्ट्रेटेजिकली. उनको ये सब चीज़ें बताओ, अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स उठाओ, सॉरी, अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स उठाओ और फिर वो उनको बताओ. अब इनसे क्या होगा, तुम्हारा ये वाला ब्रिज है, तुमने ये सब क्वालिटीज बताई एंड ये ब्रिज है कंसल्टिंग के भी, ये कंसल्टिंग है, ये तुमने ब्रिज बना लिया. इस टाइप से बताओ उनको चीज़ें. नेक्स्ट है अब नाउ वाई आर यू आर इंटरेस्टेड इन क्वालिफाइड फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब. अब लाइक सी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज बट देन वाई यू वांट टू ज्वाइन दैट कंपनी. ये सवाल बहुत होता है कि लाइक वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बाय दिस कंपनी, देर आर लाइक एन नंबर ऑफ कंपनीज और देर आर कंपनीज विच ओपनली से जैसे जेड एस है, दे ओपनली से दिस यार हमारे यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत है और वो हर किसी को पता है यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. सो वो तो अपना उसको यूएसपी बोलते हैं. ठीक है, दे आर नॉट, दे टेक प्राउड इन दैट कि यार है हमारे यहाँ पे. और ब्यूटी कंसल्टिंग में आप कहीं भी जाओगे यही आपको मिलेगा, किसी भी जॉब में यार नॉर्मल सी बात है. कॉर्पोरेट रन्स ऑन प्रॉफिट, so they want people who can generate more profit, have some business ideas, have some innovative ideas. इस टाइप की चीज़ें उनको बताओ. और फिर वही है कि इस जो ये तुम्हें यही कंपनी क्यों पसंद है, ठीक है, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. ठीक है, एंड this the kind of work that this company does is specifically interest me. और kind of work से अब ऑलवेज मेक इट अ हैबिट, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उसकी वेबसाइट जाओ, विजिट करो, व्हाट दे हैव डन और पास्ट में उन्होंने किन 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 चीज़ों पे काम किया वो सब देखो. और ये सब चीज़ें ना ओपनली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे कि किस चीज़ में उन्होंने कौन सी कंपनी का क्या सोल्व किया. दे डोंट नेम देयर क्लाइंट्स बट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि किस कंपनी में किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं. ठीक है, अब ऑलवेज हाँ, अब यहाँ पे द मोर यू शेयर succinctly in these opening minutes the less question they will have to ask later on. उसको ना ये ना हो कि यार मुझे हर चीज पूछनी पड़ रही है. भाई जब बंदा बता रहा है, तुम किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो था, तुम ये थोड़ी करते हो कि यार तुम मुझसे पूछ मैं जब भी बताऊंगा. तुम एक नेचुरल डिस्कशन करते हो ना. सो अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है वॉक में तेरे रिज्यूम, तो मेक इट एन ओपन डिस्कशन की सामने वाले को भी कुछ इंटरेस्ट आ रहा है. अच्छा फिर क्या हुआ, फिर बताओ, फिर बताओ, तभी तो तुम्हें उस बंदे को लगेगा ना कि यार हाँ कुछ है बंदे में. ठीक है, नाउ देन देर इज दिस की ओपन द डोर फॉर मोर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एट द एंड ऑफ द फिट इंटरव्यू. तुमने बता दिया अपनी सारी क्वालिटीज बता दी, लास्ट में तुम आगे तुम्हारे पास ठीक है एक लिमिट तक तुम बोलोगे, फिर तुम भी एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछे. सो जब ये आ जाए ना तुम्हारे एक नेचुरल स्टॉप आने लगे, तो उनको बोल दो कि ओके दैट्स अबाउट मी. So I took this so that was about me. Now I will stop for a while and will let you know if you have anything to ask, and let's
हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन फ्रॉम योर एंड। तो इस टाइप की चीज़ें उनको बोलो ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई अब ओपन क्वेश्चन करने का मेरा टाइम आ गया है, कि इसने डिस्कशन पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसने जस्ट एक पॉज लिया, नेचुरल पॉज, एंड ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं इसको और इंट्रोस्पेक्ट करूँ। ठीक है। एंड ये दिमाग दैट यू आर हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन दे हैव अबाउट योर बैकग्राउंड। ठीक है, सो उनको पूछ लो वैसे डायरेक्टली, उनको बोल दो मतलब कीप इट लाइट हार्टेड की एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस मोर ऑन, और एनीथिंग दैट यू वांट टू हैव मोर क्लैरिटी और वांट टू आस्क मोर, और लाइक एनी सर्टेन पॉइंट इन माय इंट्रोडक्शन दैट you are more interested, I can like टॉक मोर अबाउट इट। तो इस टाइप की चीजें तुम बोल सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि तुमने ये बोल दिया तो बंदा कहेगा अरे कैसी बातें करो जाओ उठ के, नहीं भाई वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे बारे में जानने में। अब मेरा जो जेडेस का इंटरव्यू था इट टुक अबाउट 2 आवर्स, सो बिलीव मी गाइस, 2 घंटा बात करना विद अ पर्सन, जो प्रिंसिपल है वहाँ पे उनसे पीआई हुआ था मेरा। 2 घंटा आई थिंक एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। सो अब देखो 2 घंटे बात करी है उनसे, एंड इट वाज लाइक कि पहले से नहीं, नेदर ही नोज मी और आई ऑल्सो डिडंट नो हिम। तो सोचो अब, ठीक है कि 2 घंटा मेरा इंटरव्यू चला था। तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है तुम्हारा 2 घंटे ना चले, बट आमतौर पे ना लाइक नॉर्मली 15 मिनट आधे घंटे तक खींच जाते हैं पीआईज, और पीआई का भाई फोन पे भी होते हैं, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक है टेलीफोनिक में यार, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, सो इट गिव्स यू लाइक मोर अपॉर्चुनिटीज टू टॉक एंड लाइक थोड़ा एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है। बट अब फोन पे होता है, थोड़ा इश्यूज आते हैं, बट हाँ अब तुम्हारा वाला जनरेशन आई थिंक ये जूम क्लासेस वाली, एंड वी ऑल वेंट थ्रू दैट फेज, सो इट विल बी लाइक इजी फॉर यू गाइस। सो ये सब चीज़ें हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि यार तुम्हारे जैसे एनालिसिस वगैरह वाले कोई आप कंसल्टेंसी में जा रहे हो तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा तो एनालिटिकल बैकग्राउंड है, आई स्टिल वांट टू ज्वाइन कंसल्टेंसी, क्या रीज़न है। तो लाइक ऑलवेज इन सब क्वेश्चन के लिए ना प्रिपेयर हो जाओ अपने आप। एंड इसके ना कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि तुम यही बोलोगे तो ये आंसर से होगा। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि भाई व्हाई आई रियली वांट टू ज्वाइन, क्योंकि यार वो सामने बंदा जो बैठा है ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम उसका बेवकूफ़ बना दोगे, बट ठीक है तुम अपनी थोड़ी चीज़ों में उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बढ़ा सकते हो। बट जब इन चीज़ों पे बात आएगी ना, तुम ठीक है फेक वो बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, तुम फेक कर सकते हो। स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट में तुमने कोई इसकी ऐसी स्टोरी सेल कर दी जो एक्चुअल में हुआ नहीं है, बट यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, सो यू नो हाउ टू मेक स्टोरीज। तो तुमने वो कर दिया, बट जैसे जैसे इंटरव्यू आगे जा रहा है ना, तो एटलीस्ट कैरी दैट अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी इन यू। या तो आप बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हो, आप 2 मिनट में कहानी बना दोगे, आप बेच दोगे सामने वाले को, कंचे को कंघे बेचने वाली बात आपको बहुत अच्छे से आती है। और अगर आप नहीं हो ना तो कुछ चीज़ों में बनाओ, गिव इट अ मिक्स, कुछ चीज़ें नेचुरल रखो कि सामने वाले को भी आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, सामने वाले को पॉइंट दे रहे हो आप, ठीक है, कि वो आपके बारे में पूछ सके। वरना आप पूरा इंटरव्यू फेक मारते रहोगे ना, तो सामने वाले को दिख जाएगा कि यार भाई वो तुम जैसे लोगों का पता नहीं। अब देखो फैक्ट बताऊं, जो रिक्रूटर है ना जो पीआई ले रहा है, वो पता नहीं कितने एन नंबर ऑफ लोगों के ले चुका है, वो एग्जैक्टली उसको पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज फेकिंग एट दिस टाइम एंड दिस पर्सन इज नॉट फेकिंग। बट वही है कि हमें उनसे बचना है, तो बचने का तरीका यही है, प्रिवेंशन हमें यही करना है कि हम इतना ही, कुछ पॉइंट्स अगर आप फेक करो तो इतना ही फेक करो कि एटलीस्ट यू हैव अ सॉलिड बैकअप फॉर देम। बोलते हैं ना कि झूठ बोलो चीटिंग करो, बट वो भी दिमाग से, तो हमें वो करना है। बट यू शुड प्रेजेंट रियलिटी। ऐसा देखो, आपको जॉब चाहिए, आपको इस कंपनी में चाहिए, ठीक है, कभी इस चीज़ के बारे में फेक मत करो कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है। वो पता लग जाएगा उसे कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, फिर तुम बस फॉर द सेक ऑफ इट वहाँ पे बैठे हो कि हाँ मेरा तो तुक्केबाजी में हो गया और मैं तो बस देखना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू कैसा होता है। सो दे नो व्हेन यू आर वेस्टिंग देयर टाइम यार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अदर बिहेवियरल क्वेश्चंस की। इसमें क्या आता है, अब ये सब जितने भी पॉइंटर्स हैं ना, इनका आंसर पर्सनलाइज्ड है, मेरे आंसर कुछ और हैं, तुम्हारे आंसर कुछ और हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट टॉक अबाउट योर सेल्फ, थिंक थिंक, और बैठो आराम से और डिस्कस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ले लो, फोटो ले लो स्लाइड की, और बैठ के पूछना अपने आप से कि यार इसका हम क्या आंसर देंगे, और खुद से सोचो, सोचोगे जब ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना दिमाग नहीं चलेगा एकदम से कि लाइक व्हाट डू कंसीडर टू बी अ ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट सो फार एंड व्हाई। मेरे लिए तो भाई साहब फिर से मैं बता रहा हूँ कि लाइक that time of the college when I became president, election win किया, ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए वो ग्रेटर अकम्पलिशमेंट है, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। यू आर अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, तुमने कॉलेज में सब अवार्ड जीते, ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ कॉलेज में, तुमने भाई कोई नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड जीत लिया, ये क्या मतलब, व्हाट व्हाट यू थिंक इज व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट।
Then फिर tell me about a time when you had to work with a difficult team member. How did you handle the situation? So I told them कि यार I organized a fest, uh, sort of cultural fest, and वहाँ पे फिर working with different members of union, तो उनके बीच में coordination करना बहुत difficult हो गया था. They were not paying attention to each others. उनके फिर तुमने कैसे handle किया? So we created a WhatsApp group. वहाँ पे हम बार बार में I used to tag people कि अच्छा अभी ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है. So we generate witness that we are like not communicating that much, and फिर हमने communication channel अपना open किया जिससे बहुत अच्छे से सब चीज़ें हुई. Then tell me about a time you were part of a team and things didn't go smoothly. What did you do? What lessons did you learn? So I told them कि okay, there was some another function or sort of thing और कोई project था जो मुझे दूसरे लोगों के साथ करना था. But they were not giving me complete opportunity because they think yeah we know this thing better. So what I did, I gave some time to myself to absorb the environment and give some time to also उनके भी एक impression बनाया कि they understand that I am paying respect towards their points. And जैसे ही वो comfortable हुए उस चीज़ के साथ I started giving them my ideas. So धीरे धीरे वो चीज़ change हुई. तो उस तरीके से आप अपनी एक story frame कर सकते हो. Then tell me about a time where you had to make a decision with limited information. What was your approach? इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. Then tell me about a time where you leverage data to make a decision. So यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि यार हमें ये वाला प्रोजेक्ट करना था एंड यहाँ पे व्हाट वी डिड. सो वी सी की ठीक है एंड द core idea of our project was to analyze these things such as like I want to check कि माइस में रेडियो वेव्स का क्या इफेक्ट होता है, इंफ्रारेड का, माइक्रोवेव्स का. सो मैंने ये क्या किया कि मैंने उस टाइम पे पास्ट रिसर्च देखी, फिर वहाँ से डेटा पॉइंट्स उठाए, फिर वहाँ से देखा कि किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रैट्स की, माइस की, उन सब में देख के मैंने लाया कि हाँ ये सब डेटा मेरे पास है एंड इसका थ्रू फिर मैंने अपने थीसिस का पूरा फ्रेमवर्क बनाया. Then tell me about a time where you had to convince others to see something your way. So एक प्रोफेसर थे, we want them to teach us in a certain and specific way. इस टाइप से बहुत सारे examples हैं. Then tell me about a time you had to motivate someone to do something that he she didn't want to do. So I motivated my team, my some of my friends to form a college discussion group जहाँ पे we used to discuss these political decisions that were going in the country और जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो रहे थे लाइक द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द हॉट टॉपिक्स ऑफ दैट डे और दैट वीक. सो ये हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया एंड इट इंक्रीज्ड अवर अवेयरनेस. इस टाइप से लाइक एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो. और बिलीव मी ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये मैंने ऐसे नहीं कि कुछ किया हो, जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस टाइम पे. सो वही मेरा पॉइंट है कि इधर यू आर अ गुड स्टोरी टेलर और you have done this thing. So one thing an experience, other is also an experience. So use your intelligence, guys. Then tell me about a time when you went beyond your responsibilities to achieve a goal, ठीक है, and where you made a mistake. What lessons did you learn? ये बहुत important question है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप सब अच्छा अच्छा बता रहे हो. All that letters is not gold. उसे पता है कि we are people, we make mistakes, so they वो definitely पूछेंगे. तो I told them कि okay, there was a situation when I missed just some where I have to estimate something and I misjudged the entire scenario. So उसकी वजह से ये हुआ. Then उसके बाद मुझे पता लगा कि ठीक है, first I should understand the situation before jumping on to decisions. And ठीक है, it was a hasty decision from my end. So इस टाइप की चीज़ आप उनको बता सकते हो जो भी आपके साथ हुआ है. Some more behavioral questions. What are the three words your team would use to describe you? मुझको डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी बोल सकता है कि लाइक अपन ना बड़े वो है कि हार्ड वर्किंग, मोटिवेशनल, कुछ भी बोलो. देखो कुछ भी बोलो, भले तुम ये तीन चीजें ही बोल रहे हो बट तुम्हारे पास इनको बैकअप करने के लिए कुछ होना चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं कि तुमने उनको कुछ बोल दिया कि यार ठीक है 3 वर्ड्स, मैं तो बहुत ही एजाइल बंदा हूँ, मैं तो क्विकली डिसीजन ले लेता हूँ. अच्छा क्या डिसीजन लिया? बस बस ले लिया डिसीजन. अरे डिसीजन क्या लिया? ठीक है, क्योंकि तो तुम तो तीन क्वालिटी बताओगे ना अपनी, तीन अपने लिए टर्म्स बताओगे, उन पे तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन करेंगे. और ऐसे नहीं कि क्रॉस क्वेश्चन पूछना तो हो जाए कि अरे यार ये क्या बोल दिया, मोह में हो गया मेरे साथ. तो इट डजंट वर्क लाइक दिस. यू हैव टू टेल देम एंड विद अ सॉलिड बैकअप होना चाहिए आपके पास हर चीज़ का. रेशनल एंड लॉजिक का केस स्टडी ध्यान करो. वी गिव अ लॉजिक एंड रेशनल फॉर ईच थिंग, सो सेम सेम थिंग्स गोज हियर एज वेल.
tell me about a time when you fail. What would your team tell me about you? क्या तुम्हारी टीम क्या बताएगी? सब चीज़ कॉम्पिटिटिव कितने, उसके डाउन साइड्स क्या हैं, किन चीज़ों से आप परेशान हो? तो ये सब नेचुरल क्वेश्चंस हैं यार। इरिटेट किन चीज़ों से होते हैं वो? सब सब बंदे इरिटेट होते हैं, सब बंदे फ्रस्ट्रेट होते हैं। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड दैट डजंट गेट इरिटेटेड। सो ऐसा नहीं है कि बोलना भाई मैं तो स्ट्रांग हूँ भाई, ठीक है, मुझे तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। एवरीवन हैज हिज और हर ओन वेज टू शो दिस फ्रस्ट्रेशन। सो किस टाइप की चीज़ें मुझे इरिटेट करती थी, कि मुझे इस टाइप की चीज़ें इरिटेट करती थी व्हेन थिंग्स डोंट गो द वे आई वांट। अब उसको फिर कैसे तुमने टैकल किया? सो आई गेव सम टाइम टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड आई पेड स्टार्ट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। इस टाइप से आप अपनी चीज़ें बता सकते हो। फिर हाउ डू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट डिसीजंस यू हैव मेड इन द लास्ट ईयर? सो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोलना, एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोलना जो बहुत ही नेगेटिव चले जाए। नेगेटिव इन द सेंस कि अगर आपको आप लोग ये भी करते हैं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दिस, कि अच्छा, what are the some of the first decision that you made? Okay, so I took pharmacy, but that, अरे भाई क्रिप थोड़ी करना है वहाँ पे यार, तू फार्मेसी का इंटरव्यू देने आ रहा है, तू लाइसेंस का इंटरव्यू देना है, तो ये बोल रहा है कि मैंने करियर क्यों चूज कर लिया? तुम क्या क्या ये कोई सेंस नहीं है ना इस चीज़ की। तो इस टाइप की चीज़ें। देन आउटसाइड ऑफ स्कूल एंड वर्क और कॉलेज, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट पर्सनल अकम्पलिशमेंट? ठीक है, कोई एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो, कुछ जरूरी नहीं एनजीओ के साथ ही एसोसिएटेड हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि एनजीओ के साथ हो तो जाके कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो। बट जो भी है, समथिंग जिस पे तुम्हें गर्व हो, ठीक है, गर्व, प्राइड एंड ऑनर, यू शुड हैव प्राइड इन डूइंग दैट। Then tell me about a time you had to adjust a project schedule because you didn't have all the resources you need. So इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे for a fresher कि tell me about a time when you had to adjust some of your personal things because you don't had all the time that you need to perform that task, इस टाइप की चीज़ें। Then फिर business problem your company faced and tell me how you solved it. This is for work X, but आपके लिए इस तक कि कॉलेज में क्या कंपनी फेस की, प्रोजेक्ट करने में क्या आया। Then last one is very interesting. Tell me about a challenge you set for yourself and then accomplished. So अब बोल देना मजाक मजाक में, अब इतना भी मजाक नहीं करना, बट लाइक थोड़ा माहौल चिल करने के लिए, कि ऐसे ही कि I told myself that okay, I will be getting a job in this in your firm. So like ये तुम थोड़ा मूड लाइट करने के लिए बोल सकते हो, अगर the interview is going very much heavy, then you can say things like this. But इतना भी frank नहीं होना, just know guys, know that read the room again, जो हमने डिस्कशन किया था उसमें, ग्रुप डिस्कशन में, रीड द रूम। इतना फ्रैंक नहीं होना है कि सामने वाले को लगे कि ये तो उंगली पकड़ा ही सर पे चढ़ गया, और इतना भी बोरिंग नहीं बनना है कि उसे लगे कि यार क्यों ही बात कर ली मैंने इससे, भाई मैं तो टाइम खराब कर रहा हूँ। ठीक है, तो विद दिस, सो व्हाट इज योर आस्क गाइस? वापस आओ एंड इन सब क्वेश्चंस को देखो, यूटिलाइज योर टाइम, सिट डाउन, रिलैक्स, इन सब के बारे में सोचे के करके देन आंसर्स बनाओ। और ऐसा नहीं इनको कहीं नोट्स बनाओ, कुछ लिखो, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए यार। यू ऐसा नहीं कि आप तुम्हें कहीं नोट्स बनाने हैं बैठ के, भाई तुम चार अलग अलग पेन से नोट्स बना रहे हो, यू जस्ट हैव टू कैरी क्लैरिटी इन योर माइंड। ठीक है, माइंड क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार मुझे करना क्यों है, एंड एग्जैक्टली यू शुड नो योर पर्पस इन लाइफ। वैसे भी कि क्यों तुम्हें अगर कुछ करना है तो क्यों करना है भाई, उसका कुछ तो रीज़न होना चाहिए। With that, congratulations, guys. You have completed the placement guidance program. Wish you the best of luck, and we will be providing more courses on definitely to increase your skill sets. So, and we will be also coming up with mock interviews. So, if you guys are interested, then please drop a comment on our LinkedIn page. जब भी we are going to drop that notification. So, site पे भी information आ जाएगी। We will soon be making arrangements so that in case a student wants to give a mock interview, he or she can do that. ठीक है, cool है। So again guys, wishing you best of the luck and feel free to give a feedback on this course. How do you like it and what sort of things you can think that we can improve on, and अगर कुछ रह गया तो this is a very exhaustive guidance program that we have created. But in case ऐसा लग रहा है आपको that you want to know something more about and you want to know something additional, then please drop down your comments in the feedback section, कोर्स के नीचे मिल जाएगा। Okay, so take care till then, bye bye, and best of luck in your placements. Yeah, and again welcome to definitely.